नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं फोकस भारत। शुरुआत करते हैं आज की टॉप 10 खबरों की। फसलों की एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मुद्दों को लेकर फरवरी से धरने पर बैठे किसानों ने गुरुवार को पंजाब में ट्रेनों का चक्का जाम कर दिया है। पूरे देश भर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक का जाम को निर्णय लिया गया है। इसके तहत किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से फिरोजपुर जिले में 5 जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर के पास रेलवे ट्रैक पर भी किसान धरने पर बैठे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर नशे के कारोबार और माफियाओं को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग देश को निगल लेना चाहते हैं। ये समाज के विकास की सबसे बड़ी बात है। सीएम योगी ने इन लोगों को चंड और मुंड बताया है और कहा है कि महिषासुर की तरह युवाओं की जवानी छीन रहे हैं। सीएम योगी ने शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये नशे के सो कारोबारी हैं जो देश को निगल जाना चाहते हैं। देश में इन दिनों जातीय जनगणना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल लगातार इसे लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने मंत्री और अपना दल यानी एएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जातिवार गणना विपक्ष के लिए नया मुद्दा होगा, हमारे लिए नहीं। सपा कांग्रेस में सपा में रहते हुए इसे क्यों नहीं कराया। अनुप्रिया पटेल लखनऊ में रविंद्रालय में आयोजित पार्टी के पदाधिकारियों के कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मां दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी देवी आराधना के पर्व की धूम मची हुई है। यहाँ शक्तिपीठ अलोक शंकरी से लेकर दूसरे देवी मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने व देवी मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग से पहले गुरुवार शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर। 36 बिरादरी ने तय कर लिया है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। दलित कांग्रेस के साथ है, बीजेपी मुद्दा विहीन है। उन्होंने अब तक अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बताई है। जिससे पहले बुधवार को भिवानी में कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश के संदर्भ में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का गुरुवार को आखिरी दिन है। उससे पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछता हूं कि जब वे हरियाणा में सत्ता में थे तो उन्होंने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की। कांग्रेस किसान विरोधी है, उन्होंने हरियाणा में एमएसपी गारंटी क्यों लागू नहीं की। प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार से नेता बने 2 अक्टूबर 2022 से बिहार में अपनी पदयात्रा शुरू की थी। आज 2 अक्टूबर 2024 को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम जन स्वराज पार्टी रखा है। उन्होंने इस मौके पर एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए जय जय बिहार का नारा बुलंद करा है। किशोर ने कहा है कि आपकी आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए कि वो बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली तक जाए। यह आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए कि हमारे बच्चों को बिहारी कहकर अत्याचार किया जाता है। उन्होंने अपने नारे के माध्यम से रैली में शामिल लोगों को उत्साहित करने की कोशिश की और कहा, पूर्वजों और हमारे मिट्टी के सम्मान में हमें जय जय बिहार का नारा देना होगा। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को अध्यक्षीय कैबिनेट में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र के पहले दिन जितने भी श्रद्धालु हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा है कि दिल्ली पुलिस ने 30 सितंबर को एक तुगलकी फरमान राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले पर थोपा था। पुलिस का फरमान सामने आने के बाद हिंदू श्रद्धालुओं में रोष था कि रामलीला कैसे बनेगी और पूजा कैसे होगी। इस मसले पर कालकाजी मंदिर के पुजारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।